अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अमेज़न स्टोर के ऊपर किस तरीके से एक जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर आपका लोगो प्रिंट नहीं होता और आप उसको एज ए ब्रांडेड प्रोडक्ट की बजाय एक जेनेरिक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। ऐसा आप उस सूरत में करते हैं जब आपके पास लो बजट हो और आप अपना पहला प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आपका बजट है $1,000 $1,500 या $2,000 और आप उससे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप पैसे किस तरह बचाते हैं कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचें तो अपना लोगो इसके ऊपर प्रिंट करवाने के भी एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं और दूसरा ये कि फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके ऊपर 800 900 हज़ार डॉलर लग जाता है। तो ये सब पैसे बचाने के लिए बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर एज ए जेनेरिक प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको आगे स्क्रीन पे दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पे आप मेन्यू बार को क्लिक करें और कैटलॉग पे आ जाए, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें। तो ये आपके पास लिस्ट योर प्रोडक्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। ये इसकी इम्प्रूव वर्जन है। जो मेरी पुरानी वीडियोस आपने अगर देखी हो साल डेढ़ पहले जो बनी थी, उनमें ये इंटरफेस डिफरेंट था। इसमें एक तो कीवर्ड की मदद से आप सर्च करके कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे लिखता हूँ फिलिप्स वन ब्लेड, फिलिप्स एवन बॉटल। ये बच्चों की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। मैं ये देखता हूँ, हाँ ये एक बॉटल आ गई है बच्चों की। इधर ये देखें, आपको सेल करने की इजाज़त दे रहा है। सिलेक्ट द कंडीशन, इस पर न्यू सेलेक्ट कर लें और अप्लाई टू सेल। अच्छा, ये आ गया। आप इसको सेल कर सकते हैं, अलबत्ता ये वाली कंडीशंस जो हैं ये हम सेल करने की इजाज़त नहीं देते। यानी कि मैं यूज्ड और एक्सेप्टेबल, यूज गुड, यूज वेरी गुड, रिफर्बिश कंडीशन में नहीं बेच सकता, सिर्फ नहीं बेच सकता हूँ। तो मैं इसको रिक्वेस्ट अप्रूवल करूँगा। तो ये देखिए, अब उसने कहा है कि आपकी एप्लीकेशन हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करने होंगे। और ये क्या है? ये असल में चूँकि एक ब्रांडेड आइटम है और जो इसका एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है यानी कि फ़िलिप्स कंपनी, उससे मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स और अथॉरिटी लेटर लेने होंगे। वो यहाँ पे सबमिट करूँगा तो फिर मेरी एप्लीकेशन आगे चलेगी। वो इसको एनालाइज़ करेंगे कि क्या मैं जेन्युइन ऑथराइज्ड डीलर हूँ, मुझे बेचने की इजाज़त है, तो फिर इजाज़त मिलेगी। तो मेरे पास चूँकि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लिहाजा मैं इसको यहीं पे क्लोज़ कर, और यहाँ से हम वापस चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप प्रोडक्ट इमेज की मदद से भी कोई चीज़ अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेदर वॉलेट बेचना चाहता हूँ, तो उसकी तस्वीरें अपलोड करके ये मेरे पास पिक्चर्स हैं, इसको मैंने अपलोड किया और इसको सबमिट कर दिया। अच्छा, यहाँ एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये आप गौर से देखें। ये एआई की मदद से कंटेंट जनरेट करता है। आपने देखा होगा पुरानी लिस्टिंग अगर आपने बनाई हुई है, मेरी वीडियो देखी हुई है, कि किस तरीके से आपने 6-7 आपके ऊपर टैब्स होते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के, उसके अंदर आपने बड़ी डिटेल्स भरनी होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं आपको सारी तफसील में जाने की बजाय हम वापस चलते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें पहले ऑप्शंस दिखा दूँ। उसके बाद है प्रोडक्ट आईडी, यानी कि जो उनके बार कोड्स वगैरह होते हैं या आसन नंबर, ये यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, इंटरनेशनल सेलर बुक नंबर, और आसन आसन होता है अमेजॉन स्टोर इंफॉर्मेशन नंबर। तो ये आईडी भी हो तो आप वो डाल के भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट, ये वाला है, ये जेनेरिक प्रोडक्ट है। बेसिकली मैंने आपको आज जेनेरिक का बताना है। तो ये देखिए जेनेरिक है, इसकी तफसीलात में हम नीचे जाएंगे और इसका आसन नंबर यहाँ से नोट करेंगे। ये इसकी डिटेल्स आ गई और यहाँ पे आपको इसका आसन नंबर मिल जाएगा। ये इसका आसन नंबर है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ आगे पेस्ट कर दिया। अब मैं ये असल में मी टू करके बेचना चाह रहा हूँ। इसको मी टू इसलिए कहते हैं कि somebody else is already selling on Amazon, तो आप उसी के ऊपर उंगली रख के कहते हैं कि मैंने भी ये बेचना है। उसका फ़ायदा ये होता है आपको कि आपको सारी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह भरनी नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली लिस्टिंग वही रहती है जो ओरिजिनल उस बंदे ने बनाई हुई थी, और नीचे आपका नाम साइड पे ऐड हो जाता है कि ये मीर साहब भी इसको बेचना चाह रहे हैं और मेरी प्राइस सिर्फ लिखी होगी। तो इस तरीके से इसको मी टू कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। ये प्रोडक्ट उसने ढूंढ लिया है वहाँ से। हाँ, अब ये देखें, ये एरर मैसेज आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। यू कैनॉट चेंज अ प्रोडक्ट डिटेल पेज और ऐड ऑफर्स टू अनदर सेलर्स जेनेरिक प्रोडक्ट और कॉपी ऑफ द प्रोडक्ट डिटेल पेज टू अनदर स्टोर। If you want to sell a generic product, you must create a new product. To create a new product, follow the process जो
बाद में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेंज इनकॉर्पोरेट हुई है 2023 के मिडल में कहीं जाके। उससे पहले जेनेरिक प्रोडक्ट को भी आप मी टू करके लिस्ट कर सकते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले वो जो फ़िलिप्स की एक आइटम थी बॉटल, जो ब्रांडेड आइटम था, उसको मी टू करके आपको दिखाया है कि वो इजाज़त दे रहा है अभी भी। लेकिन जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे अब इजाज़त नहीं मिल रही। लिहाजा जेनेरिक को अगर ऐड करना है तो ओनली ऑप्शन ये है कि आप खुद उसको नए सिरे से सारी डिटेल्स भर के ऐड करें। लिहाजा हम फिर यहाँ से वापस चलते हैं। तो फिर ये होता है वेब यूआरएल की मदद से भी आप प्रोडक्ट अपलिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी अपनी एक वेबसाइट है जहाँ पे ऑलरेडी आप ये चीज़ें बेच रहे हैं, तो वहाँ की उस प्रोडक्ट पेज की जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये वहाँ से तस्वीरें और उसकी डायमेंशन, उसका कलर, सारा कुछ खुद बहुत उठा लेता है। इसकी भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये एक वेबसाइट मेरी तो नहीं है, ये ट्राइडेंट कंपनी है और ये लेदर वॉलेट्स बनाती है। उसका ये एक प्रोडक्ट का पेज है। ये देखिए उसके ये बने हुए हैं, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फीचर्स लिखे हुए हैं, हाइट, विड्थ, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ से खुद ही उठा लेगा। मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इसको सबमिट दबा दिया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि any important listing from other websites will be displayed on this page for your review। इसमें ना 15 को मिनट लगते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है importing from URL may take up to 15 minutes, please refresh the page to check for updates। तो आप 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आगे इसको ये रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स वहाँ से आ चुकी होंगी। इसको भी हम यहीं पे छोड़ते हैं बिकॉज़ मैंने आपको ये वाला तरीका तफ़सील से नहीं बताना, क्योंकि आपकी वेबसाइट आई एम श्योर नहीं होगी। इसका मकसद सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अभी हम वापस चलते हैं और यहाँ पे हम उससे ब्लैंक फॉर्म मांगते हैं। ठीक है जी। लिस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ ब्लैंक इंटरैक्टिव वेब फॉर्म। तो ये वही पुराना तरीका है जिसकी मदद से आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड किया करते हैं। इसको आप स्टार्ट करें तो ये देखें जनाब, अब ये नया वो एक ब्लैंक फॉर्म खुल गया। इसमें पहले इनिशियल थोड़ी सी मैं तफसील डालूंगा। तो ये ट्राई नाउ पे जब क्लिक करें ना, तो ये ऑटोमेटिकली एआई की मदद से ये वाली चीज़ें फिल कर देता है। ये भी एक बड़ी सहूलत है। इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन आपको आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़ें यहाँ लिखनी है, आप उनको फिर थोड़ा थोड़ा क्रैक कर लेते हैं। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं और जेनेरिक लिस्टिंग कंटेंट भी आ रहा है इसमें। यहाँ इसने ये कहानी लिखी हुई है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, अभी टेस्टिंग फेज़ में है। आप इसको खुद पढ़ें और गलतियाँ इसकी निकालें, हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो यहाँ पे अप टिल 100 कैरेक्टर्स हम जो है ना वो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन अपनी वो वेबसाइट जहाँ से मैंने इसको ला के बेचना है वहीं से मैं उठा के ले आता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल एक है वॉलेट जो मैंने बेचना है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। अब ये डिस्क्रिप्शन आपको दी होती है जो भी आपका सोर्सिंग एजेंट है, चाइना में है या फॉर एग्जांपल सरगो अपना पाकिस्तान में सियालकोट में है, तो ये आप यहाँ आपने लिख दिया है। मजीद कुछ आइटम भी लिखना चाहें तो अप टिल 100 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। इमेज आप यहाँ पे अपलोड एक उसका कर सकते हैं। मैंने उसका ये वाला इमेज अपलोड कर दिया। ठीक है जी। अब मैं इसे कहूँगा जनरेट कॉन्टेंट्स, तो ये खुद ब खुद उसके कंटेंट जनरेट करेगा। लेट्स सी। अब वो उसने इसकी ये वाली स्टेटमेंट खुद लिखी है। आइटम नेम जेन्युइन लेदर मेंस बाईफोल्ड वैलेट विद RFID ब्लॉकिंग, कार्ड स्लॉट्स, आईडी होल्डर, ब्राउन कलर। अच्छा देखिए, उधर मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था उससे कम वर्ड थे, इसने कुछ अपने पास से ऐड कर दिए हैं। आई मस्ट मेक श्योर कि ये सही है। फॉर एग्जांपल इधर RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी ब्लॉकिंग फीचर आजकल एक मॉडर्न उनमें होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जेब में पर्स के अंदर अगर आपके ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड पड़े हैं तो कोई बाहर वाला स्कैनर किसी हैकर ने लगाया हो तो उनको स्कैन नहीं कर सकता। तो ये फीचर चूँकि मेरे वॉलेट में नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अगर है तो फिर इसको ऐसे ही चलने देंगे। तो मैं इसको अज्यूम करता हूँ कि है। ठीक है। अच्छा, ये आपको पसंद नहीं आया तो आप रीजनरेट कर दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहीं भी AI की मदद से कोई कंटेंट जनरेट करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन होती है रीजनरेट करने की। अब ये उसकी अंग्रेजी थोड़ी सी बदल देगा, ये उसे थोड़ा सा उसको और लंबा कर दिया है। अच्छा, इसको मैं ओके कर देता हूँ, थम्स अप, ताकि उनको हम दे दें थोड़ी सी फीडबैक। अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो कुछ मैंने लिखा है वो ठीक है। ये प्रोडक्ट टाइप भी उसने कर दी है, आइटम नेम था, ये प्रोडक्ट टाइप है, ये वैलेट है
और वो कौन सी उस पे कैटेगरी में आता है वो उसने बता दिया है, आप इसको कंफर्म कर दें। अच्छा, अब ये एक्चुअल प्रोडक्ट की डिटेल्स वाला पेज आ गया है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं मेरी कि किस तरीके से ये डिटेल्स भरते हैं, तो आपको इल्म होगा कि ये काफ़ी सारे इसके कॉलम हैं। देखें, इन सब के अंदर आपने काफ़ी सारी डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे इसने खुद ब खुद अब फ़ायदा ये किया है कि एआई की मदद से अक्सर के अंदर इसने चीज़ें भर दी हैं। तो अब एक तो हमें चेक करना है कि ये ठीक है, और दूसरा ये कि जो खाली हैं जगह उनको आपने फिल करना है। अच्छा, यहाँ लेफ्ट पे देख लें एट्रीब्यूट्स को, इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स। तो एक होता है मिनिमम दिखाए, यानी कि जो रिक्वायर्ड है बस वो दिखाओ हमें। दूसरा होता है रिकमेंडेड, कि वो रिकमेंड कर रहा है। इनमें कुछ इसेंशियल होते हैं और कुछ जो है वो इसेंशियल नहीं होते। जो रेड में लिखे हैं वो इसेंशियल होते हैं, फॉर एग्जांपल ये भरना ज़रूरी है। और एक होता है ऑल एट्रीब्यूट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे कॉलम वो ले आता है, जो फिर आपको ज़ाहिर है चाहे तो खाली छोड़ दें, चाहे तो भर दें। ये उसको थोड़ी देर में रिफ़्रेश करेगा। तो बेहतर ये है कि आप मिनिमम पे आ जाएँ। इसको मैंने रिक्वायर्ड पे कर दिया है, यानी कि जितने मिनिमम हैं बस वो हमें दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे अब आप एक-एक करके चीज़ को एडिट कर सकते हैं। ये पिक्चर अपलोड की थी, ये अगर आपने बदलनी है तो यहाँ पे एडिट करें और अपलोड कर दें। ये उसने उसका नाम लिख दिया है, आप देख लें, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप क्या है, ये वैलेट है। इसके अंदर ये उसकी कैटेगरी है, पासपोर्ट वैलेट, गर्ल्स, नॉवेल्टी वैलेट, ये सारा कुछ उसको कहते हैं। ठीक है जी। आगे चलें, आइटम टाइप कीवर्ड, क्लोथिंग, शू, ज्वेलरी, मैन, ये उसकी क्लास है, किस क्लास के अंदर वो कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा, दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएशन, इसका मतलब ये है कि अगर डिफरेंट कलर्स में बेच रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे वेरिएशन सिलेक्ट करूँगा और आगे आके फिर वो हर वेरिएशन की डिटेल्स मेरे से मांगेगा। तो मैं सिंपल रखने के लिए इसको अनचेक ही रहने देता हूँ। अच्छा, ब्रांड नेम, अगर ब्रांड नेम के साथ बेचना है तो फिर यहाँ ब्रांड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं मीर साहब के नाम से बेचना चाहता हूँ तो यहाँ मीर साहब लिख दूंगा। लेकिन उसका फिर कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि मुझे जो पिक्चर्स अपडेट आगे जाके लोड करनी है आखिरी टैब पे, उनके अंदर मुझे अपने लोगों के साथ एम्बेडेड पिक्चर दिखानी होगी, वरना वो फिर लिस्टिंग जो है रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास नहीं है, मैंने आज आपको बेसिकली जेनेरिक ही दिखाना है। तो इसको हम लिख देंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली जेनेरिक आ गया है। तो ये तरीका है जेनेरिक प्रोडक्ट को ऐड करने का। अच्छा, अब आप प्रोडक्ट आईडी है, ये वो जो 3-4 नंबर होते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या इंटरनेशनल बुक नंबर या इस तरह के जो शुरू में मैंने आपको बताया था, वो आपके पास है यूपीसी वगैरह, तो यहाँ पे आप डाल दें। और अगर आपको पता नहीं है कि यूपीसी और इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोड वगैरह क्या होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है, आप ये तफसील से देखकर इसकी सारी तफसील जान सकते हैं। तो फिलहाल हम यूपीसी के बगैर ही एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और ये यूपीसी नंबर आपको ख़रीदना पड़ता है। अमेरिका के अंदर एक बॉडी है जहाँ से आप ख़रीदते हैं, और फिर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो डिस्क्राइब करता है। अच्छा जी, अब आप इसको नेक्स्ट कर दें। अब ये डिस्क्रिप्शन वाला टैब आ गया, इसके अंदर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और देखें, ये इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी जो उसने खुद लिख दी है एआई की मदद से। जब ये एआई का फीचर नहीं था तो ये सारा कुछ आपको पहले खुद तफसील से बनाना पड़ता था, और इसके अंदर इंग्लिश का भी बड़ा ख्याल रखना होता है। इसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन है, हाउ टू ऐड दी प्रोडक्ट डिटेल्स, के इनिशियल कैपिटल होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन है। अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे लिखते हुए तो ये आपकी जो है ना, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाता है, और बाज़ दफ़ा आपकी लिस्टिंग रिजेक्ट हो जाती है और आपको समझ नहीं लगती कि मैंने क्या गलती की है। इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो तफसील से बनाई हुई है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए अमेज़ॉन की दी हुई गाइडलाइंस क्या हैं। तो मैंने ये जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको भरने की वो गाइडलाइंस दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। फ़िलहाल हम इसने जो लिखा है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है कि आपने किस तरीके से जेनेरिक जो है वो फिल करनी है। तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनकी भी गाइडलाइंस मौजूद है कि बुलेट पॉइंट कैसे भरने होते हैं। हम इसी की दी हुई गाइडलाइंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। अब आ गया जी पिक्चर्स अपलोड करने का। इधर आप देखें, इतनी 8-9 पिक्चर्स, 9 पिक्चर्स लोड कर सकते हैं। ये मेन पिक्चर है। मेन पिक्चर का भी एक असूल होता है कि उसकी बैकग्राउंड जो है वाइट होनी चाहिए। अगर वो कलर्ड होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो बाकी की पिक्चर्स हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो फिलहाल हम इतनी ही पिक्चर्स के ऊपर गुजारा करते हैं, तो और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। उसने बताया देयर आर 33 आइटम्स दैट रिक्वायर योर अटेंशन, क्लिक ओके बटन टू फाइंड द फर्स्ट आइटम। ओके, कुछ चीज़ें हमने भरनी थी वो नहीं भरी। ये देखिए, अभी प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर ये चीज़ें आनी हैं। मॉडल नंबर उसका क्या है, अगर नहीं है
कोई ऐसी डिटेल्स मांग रहा है आपसे जो आपके ख्याल में नहीं है, तो आप यहाँ बताएं इररेलेवेंट एट्रीब्यूट। ये राइट पे क्वेश्चन मार्क जो है ना, इसके ऊपर अगर आप माउस लाएंगे तो फिर वो आपसे नहीं मांगेगा। इसको मैंने इररेलेवेंट कर दिया। अब मॉडल नेम कोई है तो लिख दें। जब आप एक्चुअली कोई प्रोडक्ट लेंगे तो उन सब चीज़ों का आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल आर्टिफिशियल फिक्टिशियस नंबर लिख देते हैं, JIL 090। मॉडल नेम कुछ भी लिख दें, मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अगर आप बना रहे हैं ख़ुद, ये प्रोडक्ट बनवा के बेच रहे हैं प्राइवेट लेबल के तहत, तो आप ख़ुद भी मैन्युफैक्चरर उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो आप, चूँकि यही केस है तो मैं यहाँ पे मीर साहब लिख देता हूँ। अगरचे बना आपका कोई फैक्ट्री वाला रहा है, लेकिन आप बनवा रहे हैं तो आप उसके मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे। लेकिन अगर आपको ब्रांडेड ऐसा आइटम भेज रहे हैं जैसा कि वो फ़िलिप्स की मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, तो फिर यहाँ पे आप फ़िलिप्स लिखेंगे। स्टाइल क्या है? पॉकेट वैलेट। उसका डिपार्टमेंट नेम यूनिसेक्स। ये लेदर की असल में टाइप है, तो मैं इसको काऊ लेदर लिख देता हूँ। अच्छा, क्वांटिटी मेरे पास कितनी है जो मैंने अमेज़ॉन के स्टोर पे भिजवानी है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। प्राइस क्या रखनी है? मैंने इसकी प्राइस $25 रख दी। अच्छा जी, अब देखें ये सारे जो टैब्स हैं हमने फिल कर दिए हैं और रेड मार्क जो यहाँ पे था वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लो जी, मुबारक हो, आपकी लिस्टिंग सबमिट हो गई है। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग। इफ़ अप्रूव चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन 24 आवर्स। ये मेरी पुरानी लिस्टिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अभी वो वाली लिस्टिंग जो मैंने अभी ऐड की है वो इसमें नहीं आई। तो जो ही वो अप्रूव होकर आएगी तो यहाँ पे ऊपर वो लिखी हुई होगी, आप उसको फिर देख के एडिट कर सकते हैं, या उसको जब भी सामान यहाँ आपका पहुँच जाएगा वेयर हाउस में तो उसकी सेल शुरू कर सकते हैं।